जबर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब अते विदेशों के अंदर दूर दुराडे देश विच बैठिया समूह संगतां नूं बिने है आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह की अपार कृपा का सदका सवेर के दीवान विच 9वीं अष्टपदी की संपूर्णता हुई सी। 10वीं अष्टपदी के श्लोक अते विचार कीती, पर फिर लड़ी नूं आरंभ करदियां उस नूं दोहराउंदे हैं। गुरु पातशाह फरमांदे ने श्लोक उस्तत कने अनेक जन अंत न परवार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। मनुख बड़ा स्वार्थी है ते स्वार्थी होके अपने परिवार तक ही सीमित रह जाता। इनू अपने परिवार तो बाहर कुछ नज़र ही नहीं आता। ये अपने धियां पुत्रां तक ते सोचता है, बाहर नहीं देखता। पर मेरे पातशाह कहते ने आ मैं तेनों दसा वो वाहिगुरु अकाल पुरख कितना विशाल है, ओदी रचना कितनी विशाल है, ओदे विच कितने तरह के जीव हैं, वो की कर रहे हैं। जपजी साहिब विच भी आप जी पढ़ते सुनते हो, अंत न सिफती कहना अंत, अंत न करने देना अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाए। ये अंत न जाने कोई बहुता कही है, बहुता वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ, ये वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोई। जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। मेरे पातशाह ने उस विशाल वाहिगुरु अकाल पुरख नूं साडे नाल सांझा पाउण लई ओदी बेअंत रचना ते विशालता का जिक्र करदियां कहा, उस्तत करें अनेक जन। अनेक शब्द कदों आंदा है जदों एक तो वध हो जाए। भाव अनेक ही जन सेवक दास उसकी उस्तत कर रहे, पर उस्तत करदियां होया भी ओदा अंत नहीं पा सकते, क्योंकि गुरु मत दे अंदर उसका अंत पाना कोई निशाना नहीं। ओदे नाल जुड़िया जा सकता है, ओदा नाम जपिया जा सकता है, ओदे नाल इकमिक होया जा सकता है, पर अंत नहीं पाया जा सकता। आख्या उस्तत करें अनेक जन अंत न पारावार, ओदा अंत अखीर पारावार परला पासा नहीं कोई जानता। ते नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। नानक जी फरमांदे हैं रचना प्रभ रची। प्रभ दे भब्बे नूं सियारी है, जिस सियारी दे लगन नाले किरिया वर बन गए। उस प्रभु ने जो रचना रची है बहुविध अनेक प्रकार, कई तरीकों नाल कई ढंगां नाल उसने रचना रची।
रोज तुसी पढ़ते हो, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। वख वख रंग ने, वख वख किस्मां ने, वख वख जिनसां। कौन उस स्थान ते पा सकता? आओ हुण अगे ध्यान नाल सुनो। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी। क्योंकि इस अष्टपदी के अंदर कोट अखर बार बार आना है। भावें दास सहज सुभाए जदों भी किधरे गुरु के शब्द की विचार करने की सेवा मिले, जितनी व्याकरणक जानकारी है लगा मात्रा की मैं नाल नाल दसी जाना। पर हुण क्योंकि इस अष्टपदी का पाठ ते विचार शुरू हो रही है और इहदे विच कोट अखर बार बार आना है, इसलिए तुहानू ते मैनू सबनू पता होवे भी कोट का इत्थे की मतलब है। इत्थे कोट का मतलब है करोड़। यही कोट जदों टैंके नू औंकड़ नाल आएगा तो उसका अर्थ है किला, जिन्हों अंग्रेजी विच फोर्ट भी कहते हैं, गढ़ भी कहते हैं। और जे कोट का टैंका मुकता हो जाए, औंकड़ हट जाए, फिर प्लूरल बहुवचन बहुते किलियां की गल हो जाए। हाँ, प्रमाण मात्र गुरबाणी विचों दास दस्या करता है। लंका सा कोट समुंद सी खाई। इत्थे कोट का टैंके नू औंकड़ है तो एक किले की गल है। पर इसे बाणी चाहता जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। उत्थे कोट का टैंका मुकता है, उत्थे कई किलियां की गल की गई है। तो इत्थे महाराज कहते हैं उसकी बेअंत रचना के अंदर करोड़ा ही पुजारी हैं, भाव उसकी पूजा करने वाले हैं। और कई कोट आचार व्यवहारी, करोड़ा ही ऐसे ने जिन्हां दे वख वख व्यवहार, वख वख आचार, वख वख तरीकों नाल पूजा कर रहे हैं। कई कोट भय तीर्थवासी। यतन ये करने पाठ करते हैं कि कई कोट ते थोड़ा विश्राम दे ही जाना है, कई कोट ते रुकी जाना है, फिर अगली गल अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। करोड़ा ही ऐसे ने जेड़े घर छड़ के तीर्थां दे वासी हो गए ने। कई कोट बन भ्रमै उदासी। करोड़ा ही ऐसे ने जेड़े बन जंगलों में उदासी, भाव उपराम होके संसार तो मुंह मोड़ के भरम रहे ने, भटक रहे ने। कई कोट वेद के स्रोते। करोड़ों ही ऐसे ने जेड़े वेद मंत्रां दा पाठ सुनने विच लगे हुए ने। कई कोट तपीश्वर होते। करोड़ों ही ऐसे ने जेड़े बड़े तप कर रहे हैं। तप करना की हुंदा है? शरीर नूं कष्ट देना। कोई पुठा लटक रहा है, कोई धूणियां ताप रहा है, कोई जल धारा कर रहा है सर्दियों की रुते, कोई तरीकों नाल तप कर रहे। कई कोट आत्म ध्यान धारें। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े आत्म ध्यान धारें, अपने स्वरूप का ध्यान धार के बैठे हुए ने। कई कोट कब काब विचारें। करोड़ों ही कवि हैं जिहड़े कविता दे राही उसते गुण गा रहे तथा विचार कर रहे ने। कई कोट नवतन नाम ध्यावें। कई करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े उस परमात्मा दे नवतन, नवतन का मतलब है नवे नवे नाम। सनातन मत के ग्रंथों में आउंदा है कि जिहड़ा शेष नाग है उहदे 1000 फन हैं, उहदियां 2000 जीभां हैं, क्योंकि सप की जीभ अगों फटी हुंदी है। ते हर जीव दे नाल वो परमात्मा का नित नवा नाम लेंदा। गुरुदेव कहते हैं करोड़ों ही ऐसे ने जेड़े उस परमात्मा दे नवतन नवे तो नवे नाम लेके ध्यार रहे ने। पर नानक करते का अंत न पावे। ये निचोड़ है। नानक जी फरमांदे ने उस करते वाहिगुरु का वो अंत नहीं पा सकते।
कई कोट भय अभिमानी। करोड़ों ही तुसी ऐसे मनुख देखोगे जिहड़े अहंकार विच फसे हुए ने, सीधे मुंह गल नहीं करते, उन्हां दा अहंकार हर वेले टीसे ते चढ़िया रहता, बंदे नूं बंदा नहीं समझते, अहंकार विच ने, वो भी करोड़ों ही ने। ते कई कोट अंध अज्ञानी। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े अंधे हैं। अंधे का मतलब जिन्होंने ज्ञान कोई नहीं, तो अज्ञानी हैं, अज्ञानता विच ही डींगा मारी जाते हैं। कई कोट किरपन कठोर। किरपन कहते ने कंजूस नूं। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े दिन रात इस यतन विच ने भी चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। दिन रात इस हिसाब किताब च लगे ने भी हुण किन्ने पैसे हो गए ने, हुण किन्ना बैंक बैलेंस हो गया। भावें घर दे अंदर बच्चों नूं, घरवाली नूं कितनी लोड़ होवे, पैसा नहीं कढ के दिंदे। उन्हां नूं कठोर किस्म के किरपन कहंदे ने। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर। आख्या कुछ ऐसे ने जिहड़े सुन के भिज जाते हैं। इत्थे लिखिया अभिग, जिहड़े भिजदे ही नहीं। किन्नी कथा सुना लो, किन्ना कीर्तन सुना लो, उन्हां उत्ते कोई असर नहीं। कई कोट अभिग आत्म निकोर। निरे कोरे ही कोरे ने, जिवें कोरे कपड़े उत्ते रंग नहीं चढ़ता, उन्हां उत्ते भी रंग नहीं चढ़ता। कथा भी सुनी जाते ने, कीर्तन भी सुनी जाते ने, गुरुद्वारे भी जाते ने, पर अपने जीवन में कोई तब्दीली नहीं आती। कई कोट पर दरब को हिरें। करोड़ों ही ऐसे ने जिन्हें हर वेले ये लगन है, ये यतन है कि असी दूजियां दा धन चुरा लईए। हर वेले दूजियां दियां जेबां वाल नज़र रखते ने, कदों इत्थों कुछ निकले तो सानू मिले। देखो अपनी किरत करने गुरु साहब ने कहा, रोकया नहीं, अपना हक लैन लई कहा, पर जिहड़ा दूजियां दे धन ते नज़र रखनी, इनू गुरु साहब ने माड़ा कहा। पर करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े इसे झाक विच रहिंदे। कई कोट पर दरब को हिरें, कई कोट पर दुख ना करें। ये दुखना की हुंदा? हर वेले दूजियां दी निंदिया करी जानी, जिथे बहना निंदिया ही करी जानी, दूजियां दे अवगुण फोली जाने। पर साध संगत सियाणियां ने कहा, जे गुण देखने ने तो दूजियां दे देखो, जे अवगुण देखने ने तो अपने देखो। जे दूजियां दे गुण देखांगे सानू गुण धारण की प्रेरणा होगी, पर जे असी हर वेले अवगुण ही देखते रहे, असी अवगुणा दे व्यापारी बन जावांगे। पर साडा ते बाबा कहंदा है, सांझ करी जाए गुणा केरी, छोड़ अब गुण चली है। क्योंकि मैं संथा करा रहा, जे कथा कर रहा होवां तो फिर तुहानू बहुत सारे प्रमाण दे के भी दसां। मैं तो कई बार कहना, देखो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच कुत्ते की कितनी सिफत की। आख्या कुत्ता कितना वफादार है, कितना मालिक का आज्ञाकार है, पर हे बंदे तू तो उस कुत्ते नालों भी नीवा चला गया। जिसने तेनू सब कुछ दिता है, तू फिर नहीं उसका शुकराना कर। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। आख्या कोई लोग ऐसे ने जिहड़े दूजियां दी दूखना निंदिया करते, उन्होंने कदे किसी नूं चंगा नहीं कहना। मैं देखा कई लोग कथा वार्ता भी सुनते हैं, वो कथा विचों चंगी गल नहीं लेंदे। उन्होंने भाई जी नूं उठण दिओ, आपां आह गल पुछनी, तुसीं आह क्यों कही। उन्होंने चंगी गल कोई नहीं लेनी, तथा दूजियां दी निंदिया ही करन ते तुले रहंदे। कई कोट माया श्रम माहे। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े माया नूं कमाउण लई श्रम माहे थके रहंदे।
अठे पैर तुरे रहंदे ने कोलू दे बैल वांगू, उन्होंने किसी वेले समझ आती ही नहीं। ते कई कोट परदेस परमाए, करोड़ों ही ऐसे ने जिन्होंने अपने देश में रज नहीं आया, संतोख नहीं आया। वो आदि असीं तो परदेस जावांगे, उत्थे जाके चार पैसे कमा के लियावांगे। फिर महाराज कहते नहीं, सच्चे पातशाह इन्हां दे वस विच भी कुछ नहीं। जित जित लावो तित तित लगना, जित जित लावो तित तित लगना। नानक करते की जाने करता रचना। वो करता ही जानता कि उसने अपनी रचना में किहो जिहे बंदे किस तरह दे लाए ने। कोई किसी पासे लगा होया, कोई किसी पासे। मैं तो इसनूं इस तरह समझना कि जिवें इक्को रंग दे फुल्लां दा गुलदस्ता होवे, वो उन्हां प्रभावित नहीं करता। पर जे गुलदस्ते विच वख-वख रंगां दे फुल होण ते फिर वो बड़ा सोहना लगदा। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी जिहा उपाया। आपे फर्क करे वेख विगचे, आपे कीमत पाएंदा। उन्हें ऐसी खेल रचाई, बिरखा हेठ सब जनते कट्ठे, एक तत्ते एक बोलण मिटे। किसी दे भांडे च कोई वस्तु पाती, किसी दे कोई पाती। फिर महाराज कहते हैं कई कोट सिद्ध जति जोगी। इन्हां दा नाम तो तुसीं सुनिया होया, पर क्योंकि महाराज उन्हां दा वर्णन करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा टच देना, जिक्र करना जरूरी। सिद्ध का मतलब है जोगियां दे विच जिहड़ा सिद्धि हासिल कर लवे उहनूं सिद्ध कहंदे। जति का मतलब जिहड़ा अपने इंद्रियां नूं काबू कर लवे, जत धारण करे, उहनूं जति कहंदे। जोगी का मतलब जिहड़े परमात्मा नाल जुड़न का यत्न करते हैं, जोगी ने। और वो अपने आप को जोगी अखवाते हैं। कन्नां विच मुंदरां पा लियां, हाथ में चिमटा फड़ लिया, पिंडे ते स्वाह मल ली, वो अपने आप को जोगी अखवाते। भावें गुरमत के अंदर ऐसे जोग की कोई महानता नहीं। जे गुरु नानक पातशाह नूं पुछो तो कहते हैं गली जोग ना होई, गली जोग ना होई, गली एक दृष्ट कर समसर जाने, एक दृष्ट कर समसर जाने, एक दृष्ट कर जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई। तो इत्थे ते सिर्फ जिक्र किया जा रहा कि परमात्मा की बेअंत रचना विच करोड़ां ही जति हैं, करोड़ां ही सिद्ध हैं ते करोड़ां ही जोगी ने। ते कई कोट राजे रस भोगी, करोड़ां ही राजे हैं जिन्हां कोल परमात्मा ने धन दौलत दे दी। वो रसां दे भोगण विच ही लगे हुए, उन्होंने खाण पीण तो वेल नहीं, उन्होंने विकारां तो वेल नहीं। कई कोट पंखी सर प्यो पाए, परमात्मा की बेअंत रचना में कितने ही पंखी हैं, कितने सप हैं जिहड़े उपाय पैदा किए। उन्हां दीयां किस्मां नहीं गिणियां जा सकती। मैं कई बारी क्या करदा, एक दफ़ा बंबे गए तो समुद्र के किनारे एक मछली घर है, तो जिन्हों के घर ठहरे कहते तुहानूं मछली घर दिखा लियाई। असीं चले गए देखण, ज्यों लगे देखण मछली घर विच इतनियां मछलियां ते इतने रंगां दियां, इतने रूपां दियां, इतने किस्मां दियां। एक मछली एक जून है पर वह ही नहीं अंत आउंदा। तो महाराज कहते हैं उस परमात्मा की बेअंत रचना के अंदर कई कोट पंखी सरप पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। करोड़ों ही पत्थर उन्होंने दियां वख-वख किस्मां हैं, कोई काले हैं, कोई पीले हैं, कोई नीले हैं, कोई चिट्टे।
कितनी तरह के फिरख हैं। निपजाए का मतलब पैदा किए हैं। कई कोट पवन पानी बैसंतर, करोड़ों ही हवा पानी ते अगा। तुम आखोगे हैं हाँ हाँ, जे थोड़ा जहा बरीकी नाल देखो, किधरे पानी मिठा, किधरे खारा, किधरे कौड़ा, किधरे कसैला, किधरे भारा, किधरे हौला। पानी कई तरह, हवा कई तरह की है, किधरे सिली, किधरे गिली, किधरे खुश्क, किधरे कोई। बैसंतर अग नूं कहंदे ने, वो कितने तरह की। तो मेरा मतलब उस वाहिगुरु की बेअंत रचना का कोई अंत नहीं। कई कोट देश भूमंडल, ये वाहिगुरु की विशालता है। ज्यों ज्यों तुसीं विशालता नाल जुड़ोगे ना, तुहाडी ते मेरी सोच विशाल हो जाए, तो फिर विशाल वाहिगुरु की विशालता देख के साडे मूँहों निकलेगा वाह 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 वाह। कितने देश हैं, कितने भूमंडल हैं, कितनियां धरतियां हैं, उन्हां दी गिनती मिणती नहीं की जा सकती। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, साइंसदान तो अज लभदे फिरदे, उत्थे जी चंद्रमा है, उत्थे जी धरती है, उत्थे जी आ है, उत्थे आ है, वो अज लभ रहे ने। पर मेरे सतगुरु ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख की बेअंतता नूं बहुत देर पहला कहा, पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन को। पातशाह कहते हैं उसकी रचना में कई चंद्रमा हैं। ससियर में ना चंद्रमा, सूर में ना सूरज, नक्षत्र में ना तारा मंडल। जिहड़ा नक्षत्र है खखे दे पैर विच अद्धा यईया है, इनू बोलना नक्षत्र। नन्ना खखे नू खिस्यारी, ऐड़ा तता पैर चला नक्षत्र। तो कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, करोड़ों ही देवते हैं, राक्षस हैं और इंद्र हैं। उन्होंने सिर छत्र, सिर के लारे नू स्यारी है, जिन्हों के सिर उत्ते छत्र झुलते हैं। सगल समगरी अपने सूत धारे। पर कमाल की गल ये है कि जितनी समग्री, जितनी रचना है, वो वाहिगुरु ने अपने हुक्म रूपी सूत्र विच परो के रखी हुई, मर्यादा विच रखी हुई है। कोई सूरज का टाइम अगे पिछे नहीं हो सकता, चंद्रमा का नहीं हो, हर काम जिहड़ा है वो मर्यादा विच हो। इनू महाराज ने भै भी किया, भै विच पवन बह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कड़े बेगार, भै विच धरती दब्बी भार, भै विच सूरज भै विच चंद, को करोड़ी चलत ने। तो सगल समगरी अपने सूत धारे, सूत के तत्ते नूं स्यारी है सूत्र विच, मर्यादा विच। जिवें मिस्त्री लोग जदों चिनाई करते हैं ना कंधां दी, वो एक इट नूं सूत्र बन लेंदे ने, एक नूं दूजे पासे बन लेंदे ने। क्यों बई कंध टेढ़ी ना जाए। वाहिगुरू की जितनी रचना वो सब अपने उसने सूत्र विच धारण की। नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। नानक जी फरमांदे ने, जिस जिस नूं पाउंदा है, भाव परमात्मा की जिस ते मेहर हुंदी है, उन्होंने अपने नाम विच ला के संसार सागर तो तार दिंदा है। कई कोट राजस तामस सातक। ये समझण की लोड़ है। ये माया के 3 गुण हैं, एक रजो है, तमो है, सतो है। कईयां नूं ते हर वेले इस गल का चाह है कि साडी माया लोकी वेखण, वो दिखावा ही करन ते लगे हुए। उन्हां नूं कहंदे ने राजस। कईयां नूं तमो बिरती, वो माया की गलत वरतों कर रहे हैं। जे किधरे भुले चुके कोई 100 रुपया दान कर देन तो उन्होंने नाम का जकारा ना बुलाओ तो उन्होंने गुस्सा आ जाता है। ये तमो बिरती है। तो कई सात्विक बिरती वाले भी है, जेडे एन चुप चपीते आते हैं असी की देण जोगे हैं, उन्हें दिता वो चो दे। मतलब 3 तरह के लोग तुहानू मिलणगे, तो कई करोड़ा उन्होंने गिनती, कई कोट राजस तामस सातक।
कई कोट वेद पुराण सिमृत अरशास्त्र। कई करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े वेदां पुराणां सिमरतियां शास्त्रां की स्टडी कर रहे हैं। कई कोट कीए रत्न समुंदर। करोड़ों ही ऐसे रतन जिहड़े समुद्रां विच पैदा कीते। कई कोट नाना प्रकार जंत। नाना प्रकार का मतलब कई किस्मां दे जंत हन, जीव हन। कई कोट कीए चिर जीवे। करोड़ों ही ऐसे ने जिन्हां दी उम्र बहुत लंबी है, चिर जीवे। चिर जीवे का मतलब लंबी उम्र वाले, जिमें सप आदि की उम्र बहुत लंबी होगी। होर भी कई जीव होंगे जिन्हां दा सानू पता ही नहीं। तो कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। करोड़ों ही गिरी पहाड़ हैं जिन्हां विचों सोना निकलता है, जिहड़े सोने के पहाड़ कहे जाते। मैं आस्ट्रेलिया विच गया तो उत्थे सोने की खान देखी, सोने के पहाड़ देखे, और एक ऐसी जगह देखी जिथे सोने दीयां ईटां दे ढेर लगे पे। कहने तो मतलब उस परमात्मा की बेअंत रचना विच बेअंत चीज़ां ने। ते कई कोट जख किन्नर पिसाच। करोड़ों ही जख किन्नर पिसाच, इन्हां दियां वख-वख किस्मां हैं। कई देवतियां दे रागी ने, उन्होंने जख कहते हैं। कई किन्नर ने, उन्होंने भी बड़ा राग आउंदा है। रागियां विच कईयां नूं इह मिली हुंदी उपाधि। ते पिसाच प्रेतां नूं कहंदे ने। ते कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। करोड़ों ही भूत हैं, प्रेत हैं, सूकर सूअर हैं, मृगाच मृग आच, मृग नूं खाण वाले अचवन वाले शेर हैं। शेरां दियां बड़ियां किस्मां। हुण आम लोकां नूं नहीं पता लगता, पढ़दे जरूर ने। मृगाच 2 अखरां दा जोड़ है। मृग हरन नूं अच जाण वाले, खा जाण वाले। सब ते नेरे सबों ते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। आख्या सब दे नेड़े भी है, सब तो दूर भी, पर वो मेरा वाहिगुरु है अलिप्त है, उन्होंने कोई लिपायमानता नहीं। सारियां दे विच भी वरत रहा, सब तो दूर भी है। कई कोट पाताल के वासी। करोड़ों ही जीव जिहड़े धरती के थले रहिंदे। कई कोट नरक सुरग निवासी। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े नरकां ते सुरगां विच रह रहे। कई कोट जन्मै जीवै मरे। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े जन्म लैंदे ने, थोड़ी जी देर जिउंदे ने ते फिर मर जांदे। ते कई कोट बहु जोनी फिरें। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े जूनियां विच भटक रहे, क्योंकि 84 लाख जूनी है। इधर जमे इधर मरे, इधर जमे इधर मरे। इसलिए गुरु साहब सानू कहते हैं, जे तुसीं जम्मण मरण तो बचना है ना, तो उस वाहिगुरु अकाल पुरख का सिमरन करो, उसकी याद विच जुड़ो। जदों तुसीं बहुते चुप हो जाते हो, मैनूं खुशी भी होंदी भी तुहाडा मन जुड़ गया, पर मैनूं ये भी डर रहिंदा भी कोई आलस च आके किते सौ ही ना जाए। थोड़ा जिहा हुशियार रहो। 84 लाख जोन तबाही, 84 लाख जोन तबाही, 84 लाख। देखो ना तुहाडे विसलेपन का पता लग गया। कोई बोलिया ही नहीं, 2-4 शरीर बोलते हैं, सारे बोलो 84 लाख जोन तबाही, 84 लाख जोन तबाही, 84 लाख। मानस को प्रभु दी वड्याई, मानस को प्रभु दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा, सो आए जाए दुख पाएंदा,
कई कोट बैठत ही खाएं। कई ऐसे जीव ने ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, बस बैठे ही खाई जाते। ते कई कोट घालें थक पाए। करोड़ों ही ऐसे ने ਜਿਹੜੇ सवेर तो शाम तक किधरे सड़कों ते रोड़ी कुटते हैं, किधरे मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। ते कई कोड़ की है धनवंत। करोड़ों ही ऐसे ने जिन्हों को पैसे की कमी कोई नहीं। ते कई कोट माया में चिंत। करोड़ों ही ऐसे ने जिन्होंने माया की चिंता लगी हुई है। ते कई ऐसे ने जिहड़े माया की चिंता विच ही हर वेले फसे हुए। खिमा करना गुजारे जोगी ते परमात्मा दे दिंदा है, पर जिन्होंने माया की चिंता लग जाए ना, उन्होंने फिर चैन नहीं आउंदा। आंदे ने किसी सेठ ते मन विच ख्याल आया भी मैं अपनी जायदाद का हिसाब किताब लावां भी कितनियां पीढ़ियां तक चलेगी। उन्हें अपने मुनीमा नूं हुक्म किया भी हिसाब किताब लाओ, मेरी कितनी चल अचल जायदाद है। वो तो बेचारे नौकर सन, उन्होंने कहा सतवचन सेठ जी। उन्होंने वाह वाह 5-7 दिन लाए, सब जायदाद का हिसाब किताब लाए। सेठ ने पूछा दसो भी की हिसाब बने। कहने लगे सेठ जी तुहाडी इतनी जायदाद है कि तुहाडियां 99 पीढ़ियां कोलों नहीं मुकदी। इन्नी गल सुन के रोन लग पिया सेठ। मनीमा दे की गल सेठ जी रोन लग। कहता 100वीं पीढ़ी की करेगी। असीं तो चिंता जी मर गए। गुरु कुछ होर कह रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं पहलों दे तै रिजक संभाह, पिछों दे तै जंत पा। जेड़ा जीव उन्हें पैदा किया उसकी रोजी। तो गल मैं समझाने वास्ते कह रहा, कई कोट माया में चिंत। जां जां भाना तां तां रखे, जां जां भाना तां तां रखे। जां हुण इहनूं आम प्रेमी जै जै बोलते हैं, खिमा करना। खास करके जिथे बीबियां सुखमनी साहब का पाठ करदियां उत्थे तो कमाल ही हो जाती। कई प्रेमी टीवी ते भी पाठ सुनते हैं, पर हुण उत्थे की करिए, किसी नाल झगड़ा तो हो नहीं सकता। ये अखर है जां जां भाना। इनू जै जै नहीं कहना। जै तां होवेगा जे हाय नूं सियारी लग जाए। इत्थे जां जां भाना। जिथे जिथे उस मालिक नूं चंगा लगदा उत्थे जीवां नूं रखदा है। ते नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। इत्थे के नहीं हैगा, कै है। ये भी साढ़े बहुत गलती। असीं एक नूं दो ते दो नूं एक लाण लगे हैं। हाथ में गुटका साहब भी फड़िया हुंदा है, फिर भी नहीं ध्यान देंदा। इत्थे प्रभ कै हाथ है, प्रभु जी दे हाथ विच है। इसलिए एक लाण दा ध्यान रखना, दो दा भी ध्यान रखना। मैं कई बारी मिसाल दिया करदा भाई गुरसिख पाठ कर रहा सी ओंकार बाणी दा, तो पढ़ रहा सी करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। ते पातशाह कलगियां वाले ने कहा भी ये थप्पड़ लाओ। थप्पड़ वज गया। महाराज को चला गया, देखो महाराज मैं बाणी पढ़ रहा, मैंने थप्पड़ मारे। पातशाह कहते भी बाणी ते तू पढ़ रहा चंगा काम कर रहा, पर बाणी तू गलत पढ़ रहा है। आंदा महाराज दसो। आंदे उत्थे लिखा करते की मित करता जाने कै जाने गुरसूरा। ते तू पढ़ रहा करते की मित करता जाने के जाने गुरसूरा। एक लां दे घटन वधन नाल अर्थां च कितना अनर्थ हो गया। उत्थे ते लिखा करते दी मित करता जानदा या गुरु सूरमा जानदा। ते असीं कह रहे हैं करते दी मित करता जानदा, गुरु सूरमा की जानदा। ध्यान रखो। तो नानक सब किछ प्रभ कै हाथ। कई कोड़ भय बैरागी। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े बैरागी हो गए। राम नाम संग तिन लिव लागी। परमेश्वर के नाम दे नाल उन्हां दी लिव सुरती लगी। कई कोड़ प्रभ को खोजनते। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े उस रब नूं लभ रहे ने। ते आत्म में पार ब्रह्म लहंते।
आत्मा का मतलब अपने अंदरों उस पार ब्रह्म नूं लभदे हन, प्राप्त करते। कई कोट दर्शन प्रभ्यास, करोड़ों ही ऐसे ने जिन्होंने प्रभु के दर्शनों की प्यास। ते जिहड़े भाई इस पासे तुरदे ने तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, लभदियां लभदियां उस अविनाशी प्रभु नूं मिल लेंदे। कई कोट मंगे तत्संग, करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े अरदास करते हैं पातशाह सानू सतसंग बख्शो, अपने बख्शियां दा मेल बख्शो, ते पार ब्रह्म तिन लागा रंग। फिर जिहड़े सतसंग विच जुड़ते ने, परमेश्वर दियां सिफतां सुनते ने, उन्होंने परमेश्वर का रंग लग जाता है। फिर पातशाह कहते हैं जिन को होए आप सो प्रसन्न, जिनको जिन्हां उत्ते वो आप पूर्ण तौर पर प्रसन्न हो जाता है। नानक ते जन सदा धन धन, नानक जी फरमाते ने ओ जन, ओ सेवक, ओ दास, ओ भगत सदा हमेशा धन धन कहने के योग। हाँ कई प्रेमी आते जी एक धन के धंधे ते टिप्पी एक तो है नहीं, ये कोई अर्थां च फर्क है? नहीं नहीं, अर्थ कोई है। इनू सिर्फ पहले थोड़ा पोला कहना धन धन, नानक ते जन सदा धन धन, बस इन्ना ही अंतर। कई कोट खानी अर खंड, करोड़ों ही खानियां हैं। खानियां की होंदियां? जिहदे विचों कोई चीज़ पैदा होवे उहनूं खानी कहंदे। परमेश्वर की बेअंत रचना नूं चार खानियां विच वंडिया, जिन्हां दे नाम हैं अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। अंडज का मतलब है अंडे तो जन्म लैण वाली है, जेर तो मतलब है जेर तो, ये बंदा भी जेर तो जन्म लैंदा है। जितने चौपाए पशु ने जेर तो जन्म लेंदे। फिर सेतज, सेत कहते हैं पसीने नूं, पसीने तो जन्म लैण वाले। आ जिवें जूआं ने, पिस्सू ने, बंदे दे पसीने तो पैदा होंदी। तो इस तरह उत्पुज, जिन्हां दा मूल थले, सिर थले ते बाहां उत्ते उन्होंने उत्पुज कहते। ये जितनी वनस्पति है, जितने दरख्त ने, ये उत्पुज विच आउंदे। तो महाराज कहते हैं कई कोट खानी अर खंड, खंड का मतलब है हिस्से। सारी सृष्टि नूं ब्रह्मंड कहते हैं। ब्रह्मंड के अगों 9 खंड ने, पर यह तो मिथ लिया, अंत कोई नहीं है। मैं कई बार कहना भी कोई बंदा कितनियां कंट्रियां जावे, वो ये नहीं दावा कर सकता कि मैं सारी दुनिया देख ली, हाली बहुत कुछ देखने वाला है। तो कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कितने ही आकाश ने, कितने ही ब्रह्मंड ने। कई कोट होए अवतार, करोड़ों ही अवतार होए ने। ते कई जुगत कीनो विस्तार, जुगत में ना तरीके, मैथड, ढंग, कई तरीकों के नाल उस परमात्मा ने ये विस्तार किया। रोज तुसी जपजी साहब पढ़ते हो, कीता पसाहो एको कवाहो, कीता पसाहो एको कवाहो। तिसते होए लख दरियाओ, तिसते होए लख दरियाओ। इन्ना कुछ कह के फिर पातशाह पता की कहते हैं, कुदरत कमन कहाँ विचार, कुदरत कमन कहाँ विचार। इत्थे कुदरत का मतलब है मेरी की समर्था है, मेरी की पाया है कि मैं कोई विचार कर सका। वारिया न जावा एक बार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार।
कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासा। कई बार उसने पसारा पसरिया तो फिर समेट भी लिया। रोज पढ़ते हो तुम चौपाई साहब, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तरस। पर सदा सदा एक अंकार। ये जो कुछ देख रहे हैं ये अज है कल ना हो, पर एक अंकार जिहड़ा वो सदा सदा कायम रहे। कई कोड़ कीने बहु भांत। भांत का मतलब किस्मां दे अनेक ही जीव उसने पैदा किए। प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। वो प्रभु तो ही पैदा होए ने ते प्रभु विच ही समा जाते। जिवें समुद्र विचों लहरां उठदियां। कदे ध्यान नाल बाणी पढ़ीए ना तो गुरु साहब ने कि गल समझाई है। आख्या बाजी घर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एकंकारा। कमन रूप दिष्टो बिनसायो, कतै गयो ओ कत ते आयो। जल ते उठे अनग तरंगा, कनक भूखण कीने बहु रंगा। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। तो पातशाह कहते कई कोड़ कीने बहु भांत। प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोय, ताका अंत न जाने कोय। आपे आप नानक प्रभ सोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। अखीरले पद विच कहते हैं कई कोड़ पार ब्रह्म के दास। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े पार ब्रह्म के दास सेवक बन गए। तो उन्होंने निशानी की है, तिन होवत आत्म प्रगास। उन्होंने अंदर अपने स्वरूप की लखता हो जाती है। प्रकाश का मतलब चानण हो जाता है। कई कोड़ तत्त के बेते। करोड़ों ही ऐसे ने जिन्होंने तत्त निचोड़ असलीयत का पता लगे। ते सदा निहार एको नेत्रे। फिर जिन्होंने समझ आ जाती है कि सब में जोत जोत है सोए, जिसका चानण सब में, वो फिर सारियां नूं एक अख नाल देखते हैं। भाव सबनों समदर्शी देखते हैं। ते कई कोट नाम रस पीवें। करोड़ों ही ऐसे ने जिहड़े परमात्मा दे नाम रस नूं पींदे ने। अमर भय सद सद ही जीवें। अमर का मतलब है फिर वो मरदे नहीं। भाव उन्होंने ऐसी अटल पदवी मिल जाती है। वो अटल पदवी भी गुरु साहब ने समझाई है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सदगुरु। तो कई कोट नाम गुण गावें, आत्म रस सुख सहज समावें। करोड़ों ही ऐसे ने जेड़े उस परमात्मा के नाम द्वारा उहदे गुण गाते हैं। और गुण गाते गाते आत्म रस पींदे ने। सुख सहज समावें। सुख दे खखे नूं सिहारी है, सहज दे जजे नूं सिहारी है। वो फिर अडोलता वाली अवस्था विच समा जाते ने। ते इहो जे जेड़े सेवक ने कहते अपने जन को सास सास सम्हारे। नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। आख्या इहो जे जेड़े सेवक ने उन्होंने फिर परमेश्वर कदे भुलदा नहीं। वो परमेश्वर नूं नहीं भुलदे, परमेश्वर उन्होंने नहीं भुलदा। अपने जन को सास सास संभारे। नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। ये जिहड़ा ऊड़े का मूँह खुला है ये होड़े की आवाज़ देगा, क्योंकि ऊड़े उत्ते होड़ा कदे लगता नहीं। ये गुरु साहब ने एक तकनीक वरती है कि ऊड़े का मूँह खुला करके होड़े की आवाज़ ना बोल। श्लोक कर्ण कारण प्रभ एक है, दूसर नाई कोय।
नानक तिस बलिहारण जल थल मैयल सो। लो पातशाह हुण अगले 11वें श्लोक में समझाते, करण कारण प्रभेक है। सारे कारणों का करन वाला एक परमेश्वर है, उहदे तो बिना दूसरा ना ही कोई होर दूजा नहीं है। नानक जी फरमांदे ने, मैं ऐसे वाहिगुरु तो बलिहार जाना, जल थल महीयल सोए। जल दे लले नूं सिहारी है, थल दे लले नूं सिहारी है, अल दे लले नूं भी सिहारी है। जिहदा मतलब जल विच भी है, थल विच भी है, धरती विच भी है, आकाश विच भी। अष्टपदी करण करावन करने जो, वो परमात्मा जो सारे कारणों के करण योग है, समर्थ है। जो तिस भावै सोई होग, जो उन्होंने चंगा लगता वही होंदा। खिन मैं थाप्यो थापण हारा। खिन कहते ने अख फरकण दे समय, अख फरकण दे समय में थाप उथापण हारा। थापना होंदा है किसी चीज़ नूं बनाउणा, ते उथापना होंदा है किसी चीज़ नूं ढा देना। अंत नहीं कित पारा वारा। उस परमात्मा की बेअंत शक्ति का कोई अंत पारावार नहीं। हुक्मे धार अधर रहा वै। हुक्मे अपने हुक्म द्वारा धार के बना के अधर रहा वै। तुसीं आखोगे अधर की हुंदा? इहदा उच्चारण अधर करना है, अदर नहीं करना। अदर होठां नूं कहंदे ने, अधर का मतलब बिना आश्रित। देखो तुसीं आ लैंटर पाया, कितने थम्मे लाए, पर जिहड़ा परमेश्वर ने आकाश रूपी लैंटर पाया कोई थम्मा है ही नहीं किधरे। हुक्मे धार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। उहदे हुक्म विच ही सब संसार पैदा हुंदा है और हुक्म समावै। हुक्म दे मम्मे नूं ध्यारी है, हुक्म द्वारा ही समा जांदा है। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, उहदे हुक्म विच कोई ऊच चंगे काम उच्चे कर रहा, कोई नीवें कर रहा, व्यवहार में कम। हुक्मे अनक रंग प्रकार, उहदे हुक्म विच ही अनेक रंगां दी अनेक किस्मां दी सृष्टि बनी। कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई। कर करके बना बना के अपनी सृष्टि नूं आप ही देखदा अपनी वडियाई। नानक जी फरमांदे ने, सब मैं रहा समाई। लो अगली पद पढ़ो, प्रभ भावै मानुक गत पावै। जे प्रभु नूं चंगा लग जाए तो मनुख की गति हो जाती है, भाव कल्याण हो जाती, उच्ची अवस्था हो जाती। प्रभ भावै तां पाथर तरावै। जे प्रभु की कृपा हो जाए तो पत्थरां नूं भी तार दिंदा। हुण इत्थे पत्थर वर्गे मनुख भी हैगे ने, जिन्हां दे चित्त इन्ने कठोर ने, उन्हां ते असर ही कोई। पर जे वाहगुरू की कृपा हो जाए, उन्हां नाल कई बारी ऐसा इंसीडेंट हो जाता है। मैं अपने जीवन में इहो जिहे कई नास्तिक देखे। असीं नहीं जी रब नूं मंनदे मुंदे, पर जदों किते आए ना शिकंजे विच, फिर मैं आप सुनिया कन्नां नाल, बाबा जी को करो अरदास साडी भी जान निकल जाए। ऐसे भी ने जिहड़े बिल्कुल परमेश्वर की हस्ती तो मुनकर। महाराज ने प्रभ भावै तां पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास ते रख। जानदे तुसीं सब कुछ, पर उस प्रभु नूं जे जान लईए जिहड़ा इन्नियां गल्लां दे समर्थ, जे उहनूं चंगा लगे उस श्वासां तो बिना भी रख सकदा। भाव जिसनूं ना मारना चाहे। पढ़ो कदे सहस्कृति श्लोक, पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने लिखा, जदों दा हुक्म ना होवे कोई मार नहीं सकता। मृगी पेखंत बद्धिक प्रहारेण लख आवदा, आहो दस्या रखेण गोपाला, नानक रोम न छेदत। ते नाल ही लिखा, बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर्दत। बिखम थान बसंत ऊंचा, न सिमरंत मरणं कदंत। होवंत आग्या भगवान पुरखा, नानक कीटी सास करखते। ये ठीक है, तुसीं कहोगे जी ये अर्थ भी करो, मैनू तो आंदे ने, मैं कर देंगा, पर टाइम की मजबूरी है। प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। प्रभु नूं चंगा लगे तो जी फिर हरि दे गुण भाखै उच्चारण कर।
प्रभ भावै तां पतत उधारै। पतत का मतलब है नीच। पतत के अखरी अर्थ करने हो तो टुटा होया, जिमें दरखत नालों जिहड़ा पत्ता टुट जाए उन्होंने पतत हो जाना कहते। सिक्खी विच जिहड़ा अमृतधारी होके कोई बजर कुरैत कर लवे उन्होंने पतत कहते। कहते जे वाहिगुरू नूं चंगा लगे तो कई बारी पततां दा उधार भी कर दिंदा। आप करे आपन विचारे, वो आप ही करदा है ते आप ही विचार करदा। दोहां सिरियां का आप स्वामी, दोवां पासियां का पैदा करने वाला मारने वाला वो आप ही मालिक है। खेल है विगसै अंतरजाम, सारियां दे अंदर वसन वाला, सब दे अंदर दी जानने वाला आप ही खेड रहा है ते आप ही खुश हो रहा है। जो भाव है सो कार कराव, जो भाव है सो कार कराव। नानक दृष्टि अवर न आवे, नानक दृष्टि अवर न आवे। जे इस तरह बाणी नूं समझ के पढ़िया जाए फिर बाणी की पारस कला वरतती है, फिर वाहिगुरू की हस्ती का ज्ञान हुंदा है। फिर पातशाह ने जो भाव है जो उन्हें चंगा लगे हो कार करो। और नानक दृष्टि अवर ना आवे, पातशाह कहते ओदे तो बिना होर कोई नज़र ही नहीं आउंदा। कहो मानुक ते क्या होए आवे। हुण असीं बड़े हुशियार हाँ, जदों कोई इस तरह की पंक्ति आ जाए ना जी फट फट वो जी रब बाणी च लिखा मनुख ते बस कुछ नहीं। अरे गल समझो, कहो मानुक ते क्या होए आवे। जिहड़ा मनुख अहंकार करता है ना, मैं कीता, मैं ना हुंदा ते हो नहीं सी सकता। पातशाह कहते दसो बंदा की कर सकता। जो तिस भावे सोई ही करावे, जो उन्होंने चंगा लगता है वही हुंदा है। फिर महाराज अगली पंक्ति कहते इसका हाथ होए तां सब किछ ले। जे बंदे दे हथ भी दे दो ना, ये रोटी ना खाण देवे किसी ने, ਇਹਦਾ धरती ते तुरन फिर ना देवे। इनू बड़ी हंकार है। पातशाह कहते इस करके इसके हाथ होए तां सब किछ ले, इसलिए दे हथों ने दिता कुछ नहीं। जो तिस भाव है सोई करे। जे इन्ना ये कहता कि मैं सब कुछ जानता, फिर अनजानत विखिया मैं रचा। जे जानता तो क्यों भैड़े कामां विच पैंदा। कबीर जी ने इसीलिए कहा कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परे। हर बंदा ये कह रहा जी मैनू सब पता है, मैं सब जानता, तुसीं की समझो मैं धुप्पे जी चिट्टे कीते। कबीर जी आंदे ने बेड़ा गर्क ते तां ही होया भी तेनू सब कुछ पता है, फिर तू गलत कर। तो महाराज कहते ने अनजानत विखिया मैं रचै, जे जानत अपना आप बचै, भरमे भूला दाद सतावै, निमख माहे चार कुंड फिर आवे। ये भरम विच भुलिया होया दसो दिशा में फिर रहा, और अख फरकण दे समय विच चौं कुंडां दा चक्कर कट के आ जाता। ये मन इतना तेज है, इत्थे बैठा बैठा अख फरकण दे समय विच बंबई कलकत्ता सब दुनिया फिर के आ जाता। फिर समझो भरमे भूला दाद सतावै, निमख माहे चार कुंड फिर आवे। कर कृपा जिसन अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। इत्थे भगत दे तत्ते नूं सियारी है, जिसनों कृपा करके वो अपनी भगती दी दात दे देवे। नानक जी फरमांदे ने ते जन नाम मिले। हुण नाम दे मम्मे नूं सियारी, वो सेवक नाम दे विच मिल जाते ने, एक मिक हो जाते ने। लो एक मिनट की गल होर करके फतेह बुला देंगे। खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। वो पार ब्रह्म बड़ा गरीबा नूं निवाजन वाला है। जे कहते टुट पवे, एक अख फरकण दे समय विच नीवें बंदे नूं जिहड़ा कीड़े वर्गा राज ते बिठा देता।
कल मेरा विद्यार्थी पूछन लगा, ये जी असराजे टुंडे की धुन उपर गावणी का की मतलब? फिर मैं उन्होंने सुनाया भी असराज कौन सी, राजे का पुत्र सी। राजा किसी गल ते नाराज हो गया, उन्हें हुक्म करता इन्हू मार दो। पर वजीर बड़ा सियाना सी। बड़ी लंबी गल है कि उस असराज नू किवें राज मिल गया। पातशाह की गल समझो, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। वो गरीबां नू नवाजन वाला है। ते जा का दृष्ट कछु ना आवे, जिस कोल कुछ भी नहीं, जिहड़ा बिल्कुल समझिया भी सी कंगला है, फकीर है, दे पल्ले कख। कहते ने तिस तत्काल दा दिस प्रगटावे। जे वागुरू की कृपा हो जाए तत्काल बिना किसी देरी तो उन्होंने दसो दिशा में प्रगट कर दिंदा, मशहूर कर दिंदा। जाको अपनी करे बख्शीश, जिहदे उत्ते अपनी बख्शिश कर दे, ताका लेखा ना गने जगदीश। जगदीश परमात्मा का नाम है, जगत ईश। वह फिर हिसाब किताब नहीं करता। ते जियो पिंड सब तिसकी रास। ये जिंद, ये शरीर सब उसकी पूंजी है। घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। हर घट के अंदर उस ब्रह्म का जो पूर्ण है, पूरी तरह प्रकाश हो रहा है। लो अखीर विच महाराज कहते ने, अपनी बनत आप बनाई, अपनी बनत आप बनाई। नानक जीवै देख बढ़ाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। भाई उस वागुरू ने ये अपनी बनत आप बनाई है। नानक जी कहते हैं, मैं तो उसकी वडियाई वेख वेख के जी खुश हो रहे, वाह वाह कर रहे। बस जिन्होंने भगती का शिखर समझ आ जाए, फिर वाह वाह सौंदे उचरे, उठते भी वाह करे। हर वेले उन्होंने रसना तो फिर वाह वाह निकल। भुला चुका की खिमा बख्शनी। समा हो चुका है, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।